जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि हिंदी से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम जो यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी अर्थात BDO में जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, उसी को जो है बताएंगे। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। विकल्प ए है ई, विकल्प बी है ए, विकल्प सी है बड़ी ई, विकल्प डी है ए। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो देखिए, दीर्घ स्वरों की संख्या की बात की जाए कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वह होती है 3। यदि बात की जाए कौन कौन सा होता है, तो देखिए 3 होता है। वह कौन कौन सा होता है। पहला होता है आ, जिसे जो है आ के नाम से जाना जाता है, पहला है। दूसरा है बड़ी ई, उसके पश्चात जो अगला दीर्घ स्वर है वह है बड़ा ऊ। तो ये जो तीनों हैं ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो देखिए विकल्प में कौन सा सही है, विकल्प जो है सी सही है। देखिए, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है जो है ह्रस्व स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। यदि बात की जाए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन सा है देख लीजिए ह्रस्व स्वर। एक होता है अ, एक होता है छोटी ई, एक होता है छोटा ऊ, एक होता है जो है री। तो ये जो चारों होते हैं ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। एक होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या की बात की जाए कौन कौन से हैं, तो देखिए संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है देखिए, एक होता है ए, एक होता है ऐ, एक होता है ओ, एक होता है जो है कौन सा औ। तो देखिए ये चारों जो है क्या हैं, जो है ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो देखिए 4 संयुक्त स्वर, 4 ह्रस्व स्वर और 3 दीर्घ स्वर। कुल स्वरों की संख्या जो है वह कितनी हो गई, 11 हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है जो है ऊष्म व्यंजन। तो क्वेश्चन पूछा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए, विकल्प ए है ग, विकल्प बी है व, विकल्प सी है ज, विकल्प सी है, विकल्प डी है स। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए, यदि बात की जाए अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है मूल रूप से वह कितनी है, तो वह जो है 4 है। कौन कौन सा है देखिए अंतस्थ व्यंजन, पहला है य, फिर है र, फिर है ल, फिर एक है कौन सा व। तो ये चारों जो है कौन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो देखिए विकल्प में कौन सा सही है, तो विकल्प भी सही है। यदि बात की जाए जो है जो ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है वह कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा है देखिए, तीनों स, एक होता है कौन सा तालव्य सर, एक होता है दंत स, एक होता है कौन सा मूर्धन स, और एक होता है कौन सा, वह होता है ह। तो ये चारों क्या हैं, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। विकल्प ए है ख, विकल्प बी है घ, विकल्प सी है ग, विकल्प डी है ढ। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है जो है महाप्राण। तो देखिए जो प्रथम वर्ग और तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग होते हैं ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जबकि किसी वर्ग के दूसरा और पंचम वर्ण जो होता है, वर्ग जो होता है वह क्या होता है, महाप्राण होता है। देखिए जैसे क के बाद की बात की जाए, देखिए आप लोग के लिए देखिए बता रहे हैं समझने के लिए। देखिए एक हो गया क, फिर तीसरा वर्ग कौन सा आएगा, क कंठ वर्ग का ग, फिर उसके बाद पांचवा आएगा क्या, अंग। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये होते हैं अल्प प्राण। तो देखिए यदि बात की जाए ख की, तो देखिए ख जो है कैसा, कंठ वर्ग का जो है कौन सा है, दूसरा है। घ की बात की जाए, देखिए ये दूसरा हो गया, देखिए ये दूसरा हो गया। और घ की बात की जाए तो देखिए ये चौथा हो गया। ग की बात की जाए ये तीसरा है, और ठ की बात की जाए तो ये दूसरा है। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, किसी वर्ग के जो है प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं वह क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो देखिए ग जो है क्या है, तीसरा वर्ग है। देखिए क ख ग, तो ये जो है तीसरा वर्ग, कंठ वर्ग का तीसरा जो है अक्षर वह जो है तो यह जो है सही है। यदि बात की जाए महाप्राण की, तो महाप्राण जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, वो किसी वर्ग के प्रथम द्वितीय और जो चौथे वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं महाप्राण। देखिए ग जो है कंठ वर्ग का दूसरा है। घ की बात की जाए तो यह जो है कंठ वर्ग का जो है चौथा जो है, और ठ की बात की जाए तो यह जो है तालव्य वर्ग का जो है मूर्धन्य वर्ग का जो है यह जो है दूसरा वर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। देखिए एक होता है घोष, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। सघोष को ही जो है घोष शब्द भी कहते हैं।
इसको हम लोग सघोष बना देते हैं। देखिए सघोष या घोष को जो है सघोष या घोष को जो है एक होता है अघोष। तो देखिए एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। तो देखिए ऐसे वर्ण जो है सभी जो किसी वर्ग के जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। जैसे देखिए कंठ वर्ग की बात की जाए तो कंठ वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ग। उसके पश्चात चतुर्थ वर्ण घ हो गया, पंचम वर्ण अंग। ऐसे जो है कंठ हो गया कंठ तालव्य मूर्धन। किसी भी वर्ग का जो है तीसरा, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो होता है वह क्या होता है, वह जो है सघोष होता है। जबकि प्रथम और द्वितीय जो है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण जो है ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो देखिए जो जितने भी स्वर होते हैं जो है वो क्या होते हैं, वो सभी जो है क्या होते हैं, सभी जो है सघोष व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा सही है। देखिए सघोष की बात की जाए तो कौन कौन सा होता है, तीसरा और चौथा और पाँचवा। तो देखिए च की बात की जाए तो ये देखिए तालव्य वर्ग का जो है ये कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। तो ये जो है गलत हो गया। देखिए कंठ की बात की, कंठ वर्ग का पहला क है, ये भी गलत हो गया। ट की बात की जाए तो यह भी जो है पहले ही आता है जो है मूर्धन्य वर्ण का। देखिए ज की बात की जाए तो देखिए तालव्य वर्ग का जो है कौन सा वर्ण है, तो ये जो है तीसरा है। देखिए पहले आता है क्या, च, फिर आता है छ, फिर आता है ज। तो ये जो है विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। विकल्प ए है अ, विकल्प बी है आ, विकल्प सी है ई, विकल्प डी है जो है उ। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए जो ओष्ठ्य वर्ग है वह कौन कौन सा है, आपको ओष्ठ्य वर्ण जो है कौन कौन सा होता है। तो देखिए ओष्ठ्य जो वर्ण होता है वह होता है उ और जो है बड़ा उ। तो ये जो है दोनों क्या होते हैं, देखिए उ हो गया और बड़ा उ हो गया, ये दोनों जो है क्या होते हैं, तो ओष्ठ्य वर्ग होते हैं। तो इसमें और जो यह प वर्ग है यह भी जो है क्या होता है, ओष्ठ्य वर्ग होता है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो सही है वह है डी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से योग ऋण शब्द है। विकल्प ए है पीला, विकल्प बी है पर, विकल्प सी है जलद, विकल्प डी है दूध वाला। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि निम्न में से योग ऋण शब्द है। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि योग ऋण शब्द कौन से होते हैं। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से जो है अपने सामान्य अर्थ को जो है छोड़कर किसी विशेष अर्थ को जो है बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। विकल्प ए है पीला, विकल्प बी है पर, विकल्प सी है जलद, विकल्प डी है दूध वाला। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए इसमें विकल्प जो है सी सही है। जलज का क्या अर्थ होता है, जल में उत्पन्न होने वाला। तो विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। आप लोग को बताना है कि महोत्सव का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प ए है महधन उत्सव, विकल्प बी है महाधन उत्सव, विकल्प सी है महिधन उत्सव, विकल्प डी है महीधन उत्सव। तो बताइए कौन सा सही है। विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है बताइए। तो देखिए महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद होता है वह क्या होता है, महाधन उत्सव। तो विकल्प बी सही है। यदि आप लोग को पता हो कि यह इसमें कौन सा संधि विच्छेद है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बैलगाड़ी में कौन सा समास है। विकल्प ए है द्वितीया, विकल्प बी है द्विग, विकल्प सी है तत्पुरुष, विकल्प डी है अव्ययी भाव समास। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो देखिए जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए इसमें कौन सा देखिए किसमें, देखिए बैलगाड़ी का जो देखिए इसमें जो है उत्तर जो पद है वह क्या है, प्रधान है। तो यह जो है कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आगमन में कौन सा उपसर्ग होता है। तो देखिए जो उपसर्ग होता है यह शब्द के जो है पहले लगता है। तो देखिए आगमन में विकल्प ए है आ, विकल्प बी है आग, विकल्प बी है अ, विकल्प डी है मन। तो बताइए आगमन में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए आगमन में जो उपसर्ग है वह कौन सा है, आ। गमन देखिए एक शब्द होता है और आ लगने से जो है क्या हो गया, आगमन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रसोइया में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय कब लगता, कहाँ लगता है, तो शब्द के अंत में जो है क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। तो क्वेश्चन है कि रसोइया में प्रत्यय है। विकल्प ए है या, विकल्प बी है या, विकल्प सी है आ, विकल्प डी है रस। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए रसोई जो है आपको बताना रसोइया में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए
ईया जो है इसमें प्रत्यय है, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। रसो एक शब्द है, ईया लगने से जो है रसोइया बन गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? विकल्प ए है छेद, विकल्प बी है गाय, विकल्प सी है गधा, विकल्प डी है घर। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह तत्सम है। तो देखिए क्षेत्र जो है यह क्या है, तो क्षेत्र जो है इसमें तत्सम है, जबकि गाय का जो है गाय का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है? गाय का जो है तत्सम रूप गो होता है, जबकि घर का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है? गृह होता है। और गधा का जो तत्सम रूप है वह क्या होता है? गंधर्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था तत्सम शब्द और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है तद्भव शब्द। आपको बताना है कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए विकल्प ए है यौवन, विकल्प बी है जीव, विकल्प सी है निर्झर, विकल्प डी है स्थान। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए यौवन जो है क्या है? यौवन शब्द जो है यह भी तत्सम है, जबकि जीव जो है यह भी तत्सम स्थान है, तत्सम है। उसके पश्चात यदि बात की जाए, देखिए जीव जो है यह क्या है? तद्भव रूप है, जबकि निर्झर जो है तत्सम है, स्थान जो है तत्सम रूप है। देखिए जीव का जो तत्सम रूप होता है वह क्या होता है? जिह्वा। तो विकल्प बी सही है। जीव जो है तद्भव रूप है और जिह्वा जो है इसका तत्सम रूप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि कौन सा शब्द देशज है। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जो है देशज है। विकल्प ए है गोबर, विकल्प बी है हल्दी, विकल्प सी है घोड़ा, विकल्प डी है कटोरा। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जो है देशज है, तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए जो है कटोरा शब्द जो है क्या है? देशज शब्द होता है, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। अगला शब्द क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। विकल्प ए है टिकट, विकल्प बी है मयूर, विकल्प सी है मध्य, विकल्प डी है वचन। तो बताइए कौन सा शब्द विदेशी है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह कौन सा है? 14वें का ए। टिकट शब्द जो है देखिए विदेशी, टिकट का जो है इंग्लिश रूप है और यह जो है इसका आंसर होगा 14वें का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। विकल्प ए है हरा, विकल्प बी है सभा, विकल्प सी है पतला, विकल्प डी है गहरा। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए संज्ञा शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए सभा जो है क्या है? एक संज्ञा शब्द है, तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यदि बात की जाए सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो कुल 11 जो है सर्वनामों की संख्या है। तो कुछ आपको बताना है कि कौन सा है। विकल्प ए है नींद, विकल्प बी है सफाई, विकल्प बी है सफाई, विकल्प सी है जो है रोग, विकल्प डी है कौन। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए सर्वनामों की संख्या की बात की जाए तो 11 है। यदि बात की जाए कौन कौन से जो है कुल हैं, तो देखिए मैं हो गया एक सर्वनाम, तू हो गया दूसरा, देखिए मैं, तू, और कौन सा होता है, तो देखिए मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गए, वह हो गया, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। ये सभी शब्द जो है क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो इसमें विकल्प में जो सही है वह कौन सा है? डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से विशेषण शब्द है। तो देखिए विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। विकल्प ए है लड़कपन, विकल्प बी है कठोरता, विकल्प बी है कठोरता, विकल्प सी है उचित और विकल्प डी है घबराहट। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या है? उचित। तो विकल्प सी जो है सही है। उचित जो है एक विशेषण शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। विकल्प ए है उठना, विकल्प बी है गिरना, विकल्प सी है चमकना, विकल्प डी है देना। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं से जो है इस बात का जो है बोध हो कि कर्ता स्वयं न कार्य करके जो है किसी दूसरे से जो है कार्य करने के लिए, किसी दूसरे को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। तो देखिए गिराना, तो गिराना जो है क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो विकल्प बी जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से अव्यय है।
विकल्प ए है उत्तर, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है ठीक, विकल्प डी है कृष्ण। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए ठीक जो है अव्यय एक शब्द होता है, तो विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पक्षी का पर्यायवाची है। विकल्प ए है भूधर, विकल्प बी है मीन, विकल्प सी है बिहक, विकल्प डी है वृंद। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए पक्षी का जो प्रमुख पर्यायवाची होता है वह कौन कौन सा होता है? बिहग होता है, खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है और अंडज जो है, ये सभी जो है किसके पर्यायवाची होते हैं? पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है सी। यदि बात की जाए भूधर, भूधर जो है किसका पर्यायवाची होता है? तो यह जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है, जबकि मीन जो है किसका पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जटिल का विलोम होगा। विकल्प ए है सरल, विकल्प बी है कुटिल, विकल्प डी है बी है, विकल्प सी है जो है कुटिल, विकल्प बी है कठिन, विकल्प डी है टेढ़ा। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए क्वेश्चन है जटिल का विलोम होगा। विकल्प ए है सरल, विकल्प बी है कठिन, विकल्प सी है कुटिल, विकल्प डी है टेढ़ा। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए जो जटिल का विलोम होता है वह क्या होता है? सरल। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, अर्थात जो देने योग्य है उसे जो है एक शब्द में क्या कहेंगे? विकल्प ए है गे, विकल्प बी है दे, विकल्प सी है जो है पेय, विकल्प डी है दान। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो जो देने वाला है उसे क्या कहते हैं? दानी अर्थात दान। तो विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दीन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थार्थ है, अर्थात जो शब्द दिए गए हैं इसका सही अर्थ क्या होता है? देखिए एक विकल्प दिया गया दिवस गरीब, विकल्प बी है गरीब दिवस और विकल्प सी है सुबह और गरीब, विकल्प डी है दोपहर गरीब। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए दिन माने क्या होता है? दिवस होता है और एक दिन माने क्या होता है? गरीब। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है, अर्थात निम्न में से जो है कौन सा शब्द का जो है अनेकार्थी जो है अर्थात उसके कई अर्थ हैं। विकल्प ए है साहस, विकल्प बी है अंबर, विकल्प सी है पुस्तक, विकल्प डी है बालक। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए इसमें जो सही है वह कौन सा है? अंबर। तो देखिए अंबर का जो है कई अनेकार्थी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित जो वर्तनीय शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा जो है वह शुद्ध है। विकल्प ए है पूज्य, विकल्प बी है प्राण, विकल्प सी है परीक्षण, विकल्प डी है परीक्षा। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए शुद्ध की दृष्टि से जो है कौन सा सबसे शुद्ध है आपको बताना है इसमें से। तो देखिए इसका जो सही है वह क्या होता है? परीक्षा। तो विकल्प डी सही है। प्राण नहीं होता है, ये क्या होता है? प्राण होता है। देखिए विकल्प बी की बात कीजिए प्राण होता है। यदि पूज्य की बात की जाए तो पूज्य ऐसे लिखा जाता है और परीक्षण की बात की जाए तो परीक्षण कैसे लिखा जाता है? ये छोटी ई जो की जगह जो है क्या है? बड़ी ई होता है। तो विकल्प जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अभी देखिए पूछा था शुद्ध, अब पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प है प्रादेशिक, विकल्प बी है व्याप्त, विकल्प सी है माधुर्य, विकल्प डी है प्रामाणिक। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? डी। तो देखिए डी जो है प्रामाणिक जो है अशुद्ध लिखा गया है, यह क्या होता है? प्रामाणिक होता है। तो जो प्र के आगे क्या होगा? आ के मात्रा लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो आपको फिर से बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को कराया है तो इसमें कौन सा सही था? तो डी सही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि अधिकरण कारक का जो है परसर्ग कौन सा है। विकल्प ए है पर, विकल्प बी है को, विकल्प सी है ने, विकल्प डी है से। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है वह क्या होता है? पर। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, आप लोग को याद होगा कि 8 जो है कुल हैं, तो आप लोग को इससे जो है याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए एक होता है पुल्लिंग शब्द, एक होता है स्त्रीलिंग।
तो बताइए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। विकल्प ए है क्षमा, विकल्प बी है घटना, विकल्प सी है क्षेत्र, विकल्प डी है रीति। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए क्षेत्र जो है यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी क्षमा, घटना और रीति जो है ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देखिए अभी आप क्वेश्चन नंबर जो है 29 था कि पुल्लिंग, अब पूछा है स्त्रीलिंग कौन सा है। विकल्प है दुख, विकल्प बी है लेख, विकल्प सी है गरिमा, विकल्प डी है स्पर्श। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए गरिमा जो है देखिए क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी दुख, लेख, स्पर्श ये तीनों शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। विकल्प ए है दर्शन, विकल्प बी है लता, विकल्प सी है नारी, विकल्प डी है गाय। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए दर्शन जो शब्द है यह सदैव जो है किस रूप में प्रयोग होता है, यह जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। देखिए 3-4 प्रमुख जो है शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और वह जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक होता है दर्शन हो गया, एक हो गया लोग, देखिए लोग भी जो है क्या है बहुवचन है, एक हो गया आंसू। देखिए आंसू जो है यह क्या होता है, आंसू भी जो है यह क्या है बहुवचन रूप होता है। एक और है वह क्या है जनता, तो जनता भी जो है क्या होती है, बहुवचन होती है। एक होता है जो है ऊँट, और एक देखिए एक ऊँट भी जो है किस रूप में प्रयोग होता है, तो ऊँट हो गया, प्राण हो गया, ये सभी जो है बहुवचन के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है भूतकाल का उदाहरण है। देखिए एक होता है वर्तमान काल, एक होता है जो है भूतकाल, एक होता है भविष्यकाल। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प ए है मैं जाता हूँ, विकल्प बी है राम घर गया था, विकल्प सी है वह आ रहा है, विकल्प डी है वह पुस्तक पढ़ेगा। तो बताइए कौन सा सही है। देखिए मैं जाता हूँ अर्थात मैं जाता हूँ, राम घर गया था, देखिए राम घर गया था, तो भूतकाल हो गया कौन सा, विकल्प बी। वह आ रहा है, वह अभी आ रहा है, विकल्प सी क्या हो गया, देखिए विकल्प डी है वह पुस्तक पढ़ेगा, तो पुस्तक पढ़ेगा अभी पढ़ा नहीं है, तो कौन सा है, विकल्प बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भाववाच्य है, निम्न में से भाववाच्य है। विकल्प ए है मोहन पुस्तक पढ़ता है, विकल्प बी है श्याम पत्र लिखता है, विकल्प सी है मोहन से बैठा नहीं जाता है, विकल्प डी है पत्र लिखा जाता है। तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए भाववाच्य का मतलब है कि उसके द्वारा जो है कुछ कहा जाता है कि या उसके भाव की बात। तो देखिए मोहन से बैठा नहीं जाता है, उसके भाव है कि उसका जो है कि मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो कौन सा इसमें से सही होगा। 33 का जो सही होगा वह होगा सी, तो विकल्प सी जो है इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। विकल्प ए है विद्वान सब जगह पूजा जाता है, विकल्प बी है अच्छा लड़का माता पिता का आज्ञा मानता है, विकल्प सी है वह पुस्तक राम की थी, विकल्प डी है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, आप लोग को बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखिए विकल्प डी इसमें जो है मिश्र वाक्य है, जब सवेरा हुआ तब जो है हम लोग जो है बाहर गए, तो विकल्प डी जो है मिश्र वाक्य है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग जो है बाहर गए। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 35। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। विकल्प ए है मैंने, विकल्प बी है विद्यालय, विकल्प सी है जाना, विकल्प डी है। तो ये कौन सा सही है। तो देखिए मैंने विद्यालय जाना है के स्थान पे, मैंने के स्थान पे क्या होना चाहिए कि मुझे जो है विद्यालय जाना है, तो विकल्प कौन सा गलत है, विकल्प ए गलत है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो आप लोग को बताना है कि जो विकल्प दिए गए हैं इनमें प्रश्न चिन्ह कौन सा है। विकल्प देखिए ए दिया गया है, विकल्प बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है, तो बताइए कौन सा सही है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, बी। देखिए इसको बी बनाते हैं, इसको सी, तो देखिए बी जो है ये सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ऐसे ही लगाया जाता है। यदि ए की बात की जाए ये क्या है, तो ये जो है क्या है, पूर्ण विराम शब्द। तो देखिए ये जो है प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम शब्द है, जबकि ये क्या है, ये जो है हर्ष या विस्मयादिबोधक है, जबकि ये क्या है, अर्ध विराम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 37। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आप लोग को बताना है कि आसमान फट जाने का मुहावरा का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है। विकल्प है असंभव काम होना,
विकल्प बी है बहुत शोर करना, विकल्प डी है चुगली करना, विकल्प डी है अचानक आफत आ पड़ना। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? देखिए आसमान फट जाना अर्थात अचानक आफत आ पड़ना। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, स्वावलंबी होना के लिए सही मुहावरा है। विकल्प है पौ बारह होना, विकल्प बी है पानी फेर देना, विकल्प सी है पैरों पर खड़ा होना, विकल्प डी है फूंक फूंक कर पैर रखना। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि स्वावलंबी होना का सही मुहावरा है। स्वावलंबी अर्थात क्या होता है? अपने पैरों पर जो है खड़ा हो जाना। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। क्वेश्चन है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए का सही लोकोक्ति का जो है अर्थ क्या होगा? विकल्प है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, विकल्प है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, विकल्प सी है कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, विकल्प डी है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 39 है कि कर बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। तो देखिए इसका जो सही अर्थ होता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। विकल्प है पाँचों उंगलियां घी में, विकल्प बी है पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, विकल्प सी है नेकी कर कुएं में डालना और विकल्प डी है नेकी और पूछ पूछ। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है लाभ ही लाभ। तो देखिए लाभ ही लाभ का अर्थ क्या है कि पाँचों उंगलियां जो है वह घी में अर्थात लाभ ही लाभ होना अर्थात हर जगह से जो है लाभ होना। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प जो सही है वह है ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। विकल्प है शब्दानुवाद, विकल्प है भावानुवाद, विकल्प भावनानुवाद, विकल्प सी है सारानुवाद, विकल्प डी है व्याख्यानुवाद। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए मूल पाठ का जो है व्याख्या के साथ अनुवाद करना क्या कहलाता है? व्याख्यानुवाद कहलाता है। तो विकल्प डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? विकल्प है पहाड़ी हिंदी, विकल्प बी है पूर्वी हिंदी, विकल्प सी है पश्चिमी हिंदी, विकल्प डी है राजस्थानी हिंदी। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए ब्रज जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। यदि बात की जाए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ब्रज आता है, कन्नौजी आता है, बुंदेली आती है, खड़ी बोली और राजस्थान जो है ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन कौन सी उपभाषाएँ आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। शोधन, संशोधन, प्रशोधन, समाशोधन। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग अर्थ बताइए कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है क्या है? संशोधन। तो विकल्प भी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सूरसागर के रचयिता कौन से हैं? विकल्प है विद्यापति, विकल्प सी है बी है जयदेव, विकल्प सी है तुलसीदास, विकल्प डी है सूरदास। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए सूरसागर के जो रचयिता हैं वो कौन है? सूरदास। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी है बिहारी, विकल्प डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा ये चारों क्या हैं? ये चारों जो है छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, जबकि बिहारी जो है रीत काल के कवि हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प है किशोरीलाल गोस्वामी, विकल्प बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प सी है प्रेमचंद, विकल्प डी है भगवान दास। तो बताइए कौन सा सही है? तो देखिए उसने कहा था कि रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो विकल्प भी सही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, उर्वशी किसका काव्य है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी है महादेवी वर्मा। तो बताइए कौन सा सही है? क्वेश्चन है कि उर्वशी किसका काव्य है? तो देखिए उर्वशी जो है किसका काव्य है? तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। देखिए 4 क्वेश्चन हमने नहीं बताया। देखिए 47 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है और जो 4 क्वेश्चन है वो क्या है? वो जो है एक पैराग्राफ दिए गए होता है और उसी में से खोज के जो है क्वेश्चन बताना होता है। तो हमने उसको जो है नहीं लिया है, तो हमने जो है
प्रमुख जो 50 में से 47 क्वेश्चन को जो है आपको बताया। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।